देखिए, एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब कहीं न कहीं बिहार के तमाम जो भू-माफिया हैं, उनमें खलबली मच गई। खलबली मचाने वाले कौन हैं और खलबली क्यों मची है, इन तमाम मुद्दों पे आज चर्चा करेंगे। पहले आपको बता दें कि के पाठक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, उनको स्थानांतरित कर दिया गया है अगले आदेश तक के लिए। वो भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव रहेंगे। इन तमाम मुद्दों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। अब भू माफिया, जो सीओ, जो कर्मचारी जमीन में धांधली करते थे, उन तमाम चीजों पर लगाम लगाने के लिए के पाठक को भूमि सुधार विभाग का एसीएस बनाया गया है। जी, सही कहा आपने। मैंने दर्शकों को बताऊं कि जो के पाठक सर हैं वो शिक्षा विभाग के एसीएस थे। एसीएस का मतलब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, अपर मुख्य सचिव, और अभी वो छुट्टी पर हैं और उनका कामकाज सिद्धार्थ सर संभाल रहे हैं। लेकिन इसी बीच सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है और पाठक सर को जो राजस्व और भूमि सुधार विभाग होता है उसका आपको एसीएस अपर मुख्य सचिव बनाया है और 30 तारीख को संभवतः पाठक सर योगदान भी दे देंगे, ज्वाइन भी कर लेंगे। अब देखिए, व्यक्तिगत रूप से तो मुझे प्रसन्नता हुई है पाठक सर के आने से, क्योंकि देखिए पाठक सर ने, मैं पहले भी बताया हूँ कि पाठक सर कई बार जोश में होश खो देते हैं, लेकिन ऐसे एक ईमानदार व्यक्ति हैं और कड़क पदाधिकारी हैं। और बिहार जैसे राज्य में जहाँ इतनी अराजकता है, इतना इतना भ्रष्टाचार है सरकारी विभागों में, वहाँ कुछ ऐसे हंटर वालों की आवश्यकता होती है। क्योंकि लोग हो गए हैं ऐसे इसमें कर्मचारी और लोग कि वो लोग मतलब लात के भूत हो गए हैं, बात से मानते नहीं है। जब तक उनमें खौफ पैदा नहीं न कीजिएगा, यहाँ कोई ठीक काम करने को राजी नहीं है। जैसे शिक्षा विभाग में काफी हद तक पाठक सर ने अराजकता को दूर किया। उसके पहले ऐसी स्थिति की थी कि मास्टर साहब जो है वो गांव में बैठे हैं, धन कटनी हो रही है, धन रोपनी हो रही है, मुंडन हो रहा है, श्राद्ध हो रहा है, सब चल रहा है और इधर हाजिरी भी बन रही है, उसका भी कुछ जुगाड़ था और बच्चों की कोई पढ़ाई नहीं हो रही थी। लेकिन पाठक सर आए तो जगह जगह औचक निरीक्षण करने लगे, अचानक छापा मारने लगे। उन्होंने बायोमेट्रिक हाजिरी वाला सिस्टम कर दिया। ये सब बहुत डंडा चला तो उससे खौफ हो गया शिक्षकों में कि भाई आना है, यदि वेतन मिल रहा है, हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य है बिहार और वहाँ सरकारी से वेतन ले रहे हैं महीने महीने, तो कम से कम आप बच्चों को तो शिक्षा दीजिए ना। तो ठीक है। और देखिए राजस्व विभाग के बारे में देखिए, ऐसे तो जितने विभाग हैं सरकारी विभाग हिंदुस्तान में, सब में भ्रष्टाचार का दलदल है। लेकिन राजस्व विभाग तो कुछ मतलब अतिरिक्त भ्रष्टाचार उसमें है। मतलब बिहार में तो माना था, बिहार के संदर्भ में कहूँ तो सबसे भ्रष्ट विभाग यदि मेरी राय में कोई होगा और शायद बाकी लोग भी सहमत हों तो वो राजस्व और भूमि सुधार विभाग है। क्योंकि देखिए इसकी वजह क्या है कि बिहार में देखिए जनसंख्या विस्फोट है, जमीन पर इतना दबाव है और सबसे ज्यादा जो विवाद होते हैं वो मतलब भूमि विवाद होते हैं। अब भूमि विवाद के साथ क्या है, जो दीवानी मुकदमे होते हैं, सिविल डिस्प्यूट, उसमें अदालत में भी इतना समय लग जाता है कि मतलब दादा ने केस लड़ना शुरू किया तो पड़पोता तक फैसला आता है, बीच में पिताजी भी चले गए, पोता भी चले गए, कौन कौन चले गए। और क्या हो गया है कि इससे जो राजस्व विभाग है, जैसे कि ब्लॉक लेवल पर मैं बात करूं तो सीओ होता है, इसका मतलब मुखिया होता है, सर्किल ऑफिसर जिसको कहते हैं हिंदी में, जिसको अंचलाधिकारी कहते हैं। पहले तो एक जमाना था जब बीडीओ ही ये सब देखता था, बाद में सरकार ने बीडीओ सीओ सबका मतलब बाइफरकेट कर दिया। तो सीओ उसका होता है मुखिया ब्लॉक स्तर पर, और सीओ के अंदर में कुछ कर्मचारी होते हैं जो राजस्व कर्मचारी होते हैं, बोलचाल में सीधे सिर्फ उनको कर्मचारी कहा जाता है। अब मैं सब पर नहीं कर रहा, लेकिन 99% लोग वहाँ जो सीओ हैं या कर्मचारी हैं वो इस तरह आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं कि उन्होंने मतलब मुहाल कर दिया है। क्योंकि जितने कागज जो होते हैं, खतियान होता है, उसमें खाता रहता है, खेसरा रहता है, ये नंबर वो नंबर, या फिर म्यूटेशन होता है, दाखिल खारिज होता है, रसीद कटवाना होता है, ये सब जितनी जमीन से जुड़ी बातें हैं ना, इसमें यदि कोई आम आदमी जिसके कोई आगे पीछे नहीं हो वो जाएगा तो उसका तो ये लोग मतलब समझिए इंजेक्शन लगा के खून चूस लेगा। क्या क्या इनका तरीका है मैं तो जानता हूँ। इन लोग के हथकंडे क्या है, हथकंडा क्या है कि जब आपका भूमि का जो कागज रहेगा, जानबूझ के ये कर्मचारी लोग उसमें कुछ गलत चीज भर देंगे, या तो आपका नाम गलत कर देंगे। मान लीजिए आपका नाम निखिल रंजन है तो आपका नाम अखिल रंजन बना देंगे, है ना। अब आपके पास कागज आएगा तो आप माथा पीट लीजिएगा कि मैं तो निखिल रंजन हूँ, अखिल रंजन के नाम से जानबूझ कर ये काम किया गया है। फिर आप परिमार्जन के लिए दौड़ेंगे। इसके लिए परिमार्जन शब्द है कि भाई मानवीय भूल हुई है तो सुधारा जाएगा। तो परिमार्जन में तो ये आपकी 2-4 जोड़ी चप्पल घिस जाएगी परिमार्जन कराने में। सीओ साहब बैठेंगे ही नहीं। आज सीओ साहब वहां है, परसों वहां है, तीसरे रोज आज भी हम गए थे संपतचक ब्लॉक में, आज भी हम गए थे तो सीओ साहब नदारत थे। नहीं नहीं, संपतचक तो खैर एक ब्लॉक है, होंगे नदारत। कई जगहों पे ऐसा, ये तो पूरे बिहार की कहानी है जी। ये मतलब ऐसा नहीं कि वो जानबूझ कर वो लोग नदारत रहते हैं, घर पर बैठे रहते हैं।
और फिर कर्मचारी आते हैं और पूरा एक मतलब एक दलाल का एक ये रहता है, सिस्टम रहता है कि ठीक है इतना आप पैसा दीजिए तो इतना ये होगा। और बिल्कुल इसमें मतलब ये भी मैंने कहा कि सीईओ तक ही वो पैसा जाता है, क्योंकि यहाँ तो मतलब ये स्थिति इस हमाम में सब दंगे ऊंचे ऊंचे मतलब जो अधिकारी हैं भू राजस्व के, सबको लूट के माल में हिस्सा मिलता है। और इसलिए जो सीईओ लोगों की पोस्टिंग होती है उस पोस्टिंग में बहुत ज्यादा पैसे दे देकर लोग जाते हैं। जी तो ये स्थिति जो हो गई है, तो पाठक सर आए हैं तो चलिए एक खौफ बनेगा, क्योंकि पाठक सर की एक छवि है, हंटर वाले की छवि है ना, तो वो तो थोड़ा भूत मतलब बैंड बजने वाला है, बैंड बजने वाला है भ्रष्टाचारियों का। भाई भ्रष्टाचारियों संभल जाओ, है ना, बैंड बजेगा पाठक सर से तो कोई नहीं बचाने वाला है। हाँ। और उसके बाद क्या है कि मैं पाठक सर को इस चैनल के माध्यम से भी कहता हूँ कि कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए, क्योंकि जितनी चीजें आप कंप्यूटर के जरिए करते हैं उतना भ्रष्टाचार कम होता है। जब तक ये मानव लोग शामिल होंगे ना, तो मानव तो भ्रष्टाचार में अव्वल होता है। इसलिए जितने लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो सबको मतलब कंप्यूटरीकृत करा दे यदि पाठक सर, तो वो उनकी एक बहुत बड़ी मैं समझूंगा कामयाबी। और बीच बीच में जाकर, जैसे शिक्षकों में वो मतलब हड़कंप मचा के रखते थे स्कूल, बीच बीच में जाके किसी अंचलाधिकारी, ये नहीं कि बस पटना के आसपास, अचानक कहीं किशनगंज पहुंच जाए, कहीं चंपारण पहुंच जाए, कहीं किसी अंचलाधिकारी के कार्यालय का औचक निरीक्षण करे कि भाई इसके लिए कितना चीज लंबित है, क्या है, वहां जो लोग खड़े हैं उनसे बात करें। तो एक बार जो हड़कंप पैदा होगा तो कुछ तो कल्याण हो ही जाएगा बिहार का। चलिए, अब के पाठक सर जो हैं इस विभाग के एसीएस बनने वाले हैं। जिस तरीके से शिक्षा विभाग को सुधार दिए, अब कहीं ना कहीं तमाम भूमि सुधार विभाग में जिस तरीके से धांधली हो रही थी, अब उसको सुधारने के लिए उनको इस विभाग में लाया गया है। अब जिस तरीके से बिहार में लगातार सीईओ हो या कर्मचारी लगातार भ्रष्टा में डूबे हुए थे, अब उन पर भी लगाम लगने वाला है। वहीं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने ये भी मांग की है कि तमाम जो दस्तावेज हैं उनको कंप्यूटराइज कर दिया जाए, ऑनलाइन कर दिया जाए, जिससे आम लोगों की समस्या जो है वो कुछ कम हो सके और जिस तरीके से वो दर दर ठोकरे खाते हैं वो ठोकर उनको ना खाना पड़े। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।